सत्य को कितनी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक चैनल तो इतना ब्लैकमेलर है कि पैसों में बिक जाता है, जो चाहे विरोध निकलवा लो। और खास तौर से क्योंकि उसको सबसे ज्यादा महंगा ब्लैकमेलर सुधा सागर का विरोध ज्यादा पैसा मिलते है। वो होता है ना तुम्हारे यहाँ क्रिकेट मैच में 1 के 10 1 के 100, और किसी महाराज का विरोध करे तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सुधा सागर का विरोध करे तो कोई कुछ भी देने को तैयार होते। तो वो चैनल यही काम करता रहता है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरुवर ने हमारे प्रति कुछ शब्द कहा, हृदय से हम उसे स्वीकारते हैं। इसके बारे में कल आप सबसे बात करेंगे। ये हमारे लिए क्या गया, क्योंकि कुछ खास लोगों द्वारा ये हमें भेजा गया, 3-4 ने भेजा, तो लगा शायद ये संकेत हमारी तरफ है। कल करेंगे इसके बारे में बात। और हाथ जोड़कर आपसे विनम्र अनुरोध कि आप में से कोई भी एक, जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि कभी भी उन्हें ऐसा लगा कि चैनल महालक्ष्मी बिका है और का प्रमाण है, आप सिर्फ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, पता चल पाएगा। दूसरी बात एक और लिखिएगा कि अभी तक जो इतने भी यूट्यूब पर हैं या बड़े चैनल हैं, ऐसा कौन है जो आपको निष्पक्ष खबर देता है, उस चैनल का नाम क्या है वह जरूर दीजिएगा। पर इसके बारे में कल आपसे बात करेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करते आज की शुरुआत करते हैं। 15 दिन में जैन समाज के लिए चल तीर्थों पर एक बहुत बड़ा झटका फिर, और उसी पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं। और अफसोस हो रहा है कि जैन समाज जाग नहीं रहा है। पहले मुनिश्री विशल्य सागर जी के प्रति था, और अब है मुनिश्री सुतीर्थ सागर जी के प्रति। सम्मेश शिखर जी चल रहे थे, 6 तारीख को चले थे, और अब लगभग 1.5 माह के बाद अब ये पहुंच रहे थे उदयगिरी खंडगिरी, जहां हमारे अचल तीर्थ की भी हालत बहुत खस्ता हो रही है। कपड़े पहने जा रहे प्रतिमाओं के पर बात कर रहे हैं इसकी। परसों की तो घटना है जब मुनिश्री आते आते जाते रहे, साथ में गौतम भाई थे, गोलू भाई थे, एक झंडा लेके चल रहा था और 2 श्रावक थे, एक बाइक वाला आता है। सेम कहानी वैसे ही जब विशल्य सागर हुई। आज हमारे उन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जैन समाज चुप इधर से देख के इधर निकाह ले देता है। अगर उस समय कार्रवाई की होती उस क्षेत्र के अंदर तो शायद आज नहीं देखना पड़ता, अगर समाज जागृत होता। गाली गलौज करता है, कहता है नंगा साधु यहाँ से नहीं जा सकता, कपड़े पहना देंगे और कपड़े बनाकर ही छोड़ेंगे। और फिर माँ बहन की गालियाँ। और यह तक अलग ही बात कि पुलिस को बाकायदा शिकायत देने के बाद, शिकायत का मतलब सूचना देने के बाद, रूट बताने के बाद भी, डीएम से अप्रूवल के बाद भी कहते हैं तुम्हारा ही काम का ठेका नहीं ले रखा है। और ये कहने के बाद जब सरकार कहती है कि तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, यहाँ पर 4 ढाक के 3 बात हो जाता है। पहले सुनते हैं उसी समय उस घटना में मीडिया के सामने क्या क्या, यह सुनिए जरा। पारसनाथ से हम लोग पदयात्रा में निकले हुए हैं, लोग अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं, लोग अभी जैन साधु जा रहे हैं तो अभी उनको ये बोल रहे हैं कि हम कपड़े पहना दूंगा। यहाँ पर नगम साधु चलने की कोई वो नहीं है। अभी उन्होंने मेरे साथ में हाथापाई करने का कोशिश किया और उनके गाड़ी नंबर हमारे पास है, और उन्होंने पूरी भरपूर करे कि जैन साधु को आगे जाने की अनुमति नहीं है, कृपया आप लोग यहाँ से लौट जाए, नहीं वरना अच्छा बात नहीं होगा। हमारे जैन साधुओं के साथ में अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग सहन नहीं करेंगे। कितना भी बड़ी बात हो, हम लोग बहुत अच्छे बहुत कुशल लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ में अभद्रता नहीं प्रयोग करते। हम लोग अच्छे से पदयात्रा में भगवान पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी हैं। हम लोग किसी के साथ में अहित नहीं चाहते। उनकी गाड़ी नंबर है, उन्होंने महाराज जी के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश किया और आगे रोकने की प्रयास किया है कि आगे रोकूंगा, यहाँ पर ना आप लोगों के साथ में, यहाँ पर कोई परमिशन आप लोगों का नहीं है। अभी यहीं नीचे ढलान के नीचे हम लोग आए थे तो और हमको भी रोक लिए और हमको माँ बहन की गाली दे रहे थे। गौतम भाई साथ चल रहे थे, पर वह इस घटना के समय यहाँ नहीं थे क्योंकि वे थाने के अंदर अपनी बात कर रहे थे कि हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये लेटर अप्रूवल के हैं जो आप देख रहे थे कि अभी आपको दिखा देंगे। वो लेटर अप्रूवल के साथ में हमने फिर बात की गौतम भाई से कि हुई क्या बात थी। और अफसोस सारी घटना होने के बाद तब पुलिस वाले पूछते, उनका दावा है कि एक जो शादी वर्दी में था, जो हेड था उनका, शराब पी के शायद आया हुआ था। पुलिस ने पकड़ नहीं पाई उसे, होने के बाद आगे जाके रोका, आधा घंटे फिर आया। पहले सुनिए जरा गौतम भाई से जो थाने में इस बात के लिए झगड़ रहे थे पुलिस व्यवस्था के लिए। भैया वहाँ की जो एसपीआई है ना,
वहां से हमने बात की थी, तब उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया था और हमारा लेटर पूरा पास हो चुका है। वैसे एसडीएम सर से बात हुई थी रांची वालों से, उन्होंने पूरे लेटर पे साइन मारे थे। ठीक है। तो उसके बाद में वहां से फिर मैंने फोन किया, तब 100 नंबर को फोन किया, तब 100 नंबर दूसरे दिन को आई है और तो कोई नहीं आई। फिर थाने की पुलिस आई थी, उसमें जो उनके सीनियर ऑफिसर थे वो दारू पिए हुए मुझे ड्रिंक करे हुए लग रहे थे। किनके सीनियर ऑफिसर? हाँ, जो गाड़ी में बैठ के आए थे, जो भी हैं उनके, मतलब पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मी आए थे। हाँ, जो वो भी थे, वो आगे ड्रिंक करके बैठे थे आगे, और सादा बहाने में थे। जो भैया थे एक, वो सादा बहाने में थे, एक भैया वर्दी में थे बस। कितने लोग थे वो घटना के बाद आए? वो घटना के बाद आए हैं। मतलब हमारी घटना ये हमारी परसों की है। हाँ, परसों की है। मैं उस टाइम थाने में खड़ा था, मैंने थाने में बोला था जाके, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आपके घर की सरकार नहीं है, जो आप कहोगे हम तुरंत चल देंगे, ये कहा था उसने। अच्छा, हाँ। अब बताइए उस दिन घटना क्या हुई है 15 तारीख को? घटना ये हुई थी, महाराज जी वहां रोड पे निकल रहे थे। कहां से कहां के लिए? हम उस गांव का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल। कोची गांव था। कोची गांव से निकल रहे थे। हाँ, तो हम इधर के जाजपुर की तरफ आ रहे हैं ना, अपने बगोदर की तरफ। हाँ, बगोदर आ रहे, बिल्कुल। हाँ, तो उधर के लिए निकल रहे थे, तो महाराज जी से गाली गलौज की। तो उसके बाद में महाराज जी तो फिलहाल थोड़े से आगे बढ़ गए थे। तो हमारे जो भैया हैं साथ में, गोलू जी, हाँ। उनसे फिर बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात हुई है, गाली गलौज भी हुई है। आधे घंटे बाद वो लड़के फिर दोबारा आए थे। अच्छा, दोबारा आ गए थे फिर? हाँ, फिर पल्सर गाड़ी थी उनके, फिर दोबारा लगाई। फिर हमने उनके पीछे गाड़ी लगाई थी अपनी। तो पुलिस वालों ने भी गाड़ी लगाई थी, मगर हमने दोनों गाड़ियों से दबोचा था उसके लिए। मगर हमारी गाड़ी हमने जैसे बड़ी बंद करके खड़ी की थी, तुरंत वो लेके भाग गया था, क्योंकि पल्सर थी, वो रोक नहीं पाए हम। अच्छा जी। और पुलिस वालों ने भी कुछ फिर पीछे के रोका उनको, गाड़ी को? पुलिस वालों ने फिर दोबारा नहीं, वो बोले आगे थाने में हमने फोन कर दिया था। गोलू भैया साथ में थे उस समय, इसलिए हमने आज उससे भी बात की, उनसे गोलू भैया से, कि हुआ क्या था। क्योंकि आपने दूसरी बार उसे पकड़ने की कोशिश की, घेरने की कोशिश की, तब भी नहीं, और उसने मां बहन की गालियां तक आपको कही और बहुत कुछ गुरुवर से कहा। सुने एक बार क्या कहा प्रत्यक्षदर्शी उसमें मौजूद गोलू भैया द्वारा। उस दिन हम और महाराज जी और एक लोग मामा जी करके हैं। हाँ। तो हम लोग आ रहे थे, उसके बाद में उन्होंने महाराज जी को असभ्यता बोला, फिर जैन समाज पे टिप्पणी उसने किया, इनको कपड़े पहना देंगे, इनको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बहुत इनको असभ्यता का प्रयोग किए महाराज जी को। महाराज जी के अभद्रता का प्रयोग करने के बाद में, और फिर हमने महाराज जी को तो हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद में निकालने के बाद में फिर उन्होंने मेरे पीछे, फिर उसने मेरे पीछे गाड़ी लगाई और मेरे फिर आगे आके मेरे को हाथापाई करने की कोशिश की है। अच्छा, उस व्यक्तियों ने जो बाइक पे थे? हाँ। फिर उसके बाद जो घटना, जो आपने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस को पहले भी लेटर दिया था कि हमारे साधु का विहार इस तरह होना है, उसमें कोई कार्रवाई पुलिस ने करी नहीं करी? नहीं की। मुंशी सुधीर सागर जी ने तो मीडिया वाले पहुंच गए फिर इस बात के लिए। उन्होंने हाथ जोड़कर सबने निवेदन किया, गुरुवर ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम जहां स्कूलों में ठहरते हैं वहां भी तकलीफ है, और जब विहार में चलते हैं वहां भी तकलीफ है। क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं देती? पहली बार हमें मालूम चला कि स्कूलों में व्यवस्था के लिए उन्हें बार बार इधर से उधर घुमाया जाता है। आज संतों को आज अफसोस इस बात का है। सुने जरा उन्हीं के श्रीमुख से। हम लोगों ने सुरक्षा मांगी, ऊपर खबर की थी, थाने वाले क्या ना टहला देते हैं, इस थाने उस थाने, और आगे कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जब मैंने उनको वो दे रखा है, आगे का लेटर दे रखा है, हमने पूरी उनसे आगे ले रखी ऊपर से, तब भी हमको सुरक्षा नहीं मिल रही है। हमको परेशानी हो रही है, रास्ते में गाड़ी वाले परेशान करते हैं, ये लोग परेशान करते हैं। इसलिए हमें आगे से आगे व्यवस्था दें, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करें, हमें आगे कोई दिक्कत नहीं हो। और हम कहीं स्कूल में रुकते हैं तो स्कूल में कहीं परेशानियाँ आती हैं, हमें स्कूल में रुकने की व्यवस्था नहीं मिलती। कोई टीचर कहते हैं उनसे चाबी मांगो, इनसे मांगो, तो हम ये कहते हैं जहाँ जहाँ स्कूल हैं उस सबसे यही उनके मोदी से कहते हैं आगे ऊपर कार्रवाई करें। जितने सरकारी स्कूल हैं उन लोगों से कहें हमें स्कूल में व्यवस्था दें रुकने की, हमें आगे कोई परेशानी ना करें। देख रहे हैं लोग जाते हुए, आवाज आ रही है ना आपको? बस ये जा रहे हैं अपने दिगंबर जैन अक्षय तीर्थ चांदखेड़ी में। जो भला करता है उसके गले में ऐसी घंटी बजती है कि सब कुछ करने के बाद भी जा उस काम को, नेकी को दरिया में डाल। यह इसलिए जा रहे हैं, बहुत हैरानगी की बात है। हुक्म काका जी, हर कोई जानता है काका जी नाम से। चांदखेड़ी में जब एक संप्रदाय की प्रतिमा को उतना आदर नहीं मिल रहा था तो उन्होंने पहल करी, पैसे दिए, जगह दी, जमीन दी, सारी मूर्तियों को वहाँ स्थानांतरित करवाया। पर कहते हैं गले में एक बहुत बड़ा घंटा
अपने को पाया सलाखों के पीछे तक पाया। अब उसके बाद दबाव ऐसा बनाया कि वहीं पर पैसे देने के बाद, जमीन देने के बाद वही प्रतिमाएं यहाँ पर वापस स्थापित हो रही है। आज अफसोस ये है, हमारी क्वालिटी हो, अच्छी बात चाहे हाथ जोड़कर करें कि हम तुम्हें जगह देते हैं, पर उसके बाद मिलता क्या है? क्योंकि आज खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं, खोपड़ी में अंदर क्या है वह नहीं देखा जाता। अच्छे नेक काम करने के बाद भी आज ये है कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर प्रतिमाएं वर्जित हो गई हैं। तो अब तो ये लगता है कि शायद अब और शान शौकत से होंगी। जहाँ कोई नहीं आता था उनको सम्मान दिया, और जमाने में आज जवाब में क्या मिला है? आज ये अफसोस की बात है। हम हुक्म जी को बहुत बहुत नमन करते हैं, उनका प्रयास था, बहुत अच्छी पहल थी, पर आज जैनों की सुनता कौन है? अल्पसंख्यक आयोग अब वहाँ पर नहीं है, इकबाल जी नहीं है, जैन संघ बिल्कुल साफ जैसे लगता है। ये पत्र देख रहे हैं सिलेक्शन जी ने भेजा हमें दर्शन सागर तीर्थ के बारे में, कि इस पर जो हमारे अपर सचिव हैं उनकी तरफ से कि दर्शन सागर तीर्थ पर जो विवाद आ रहा है उसको हल करें। पर अफसोस आज इस पत्र से दिखाने को है कि आज हमारा कोई यहाँ पर नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग जैसे बंद होने के कारण केवल सचिव बैठते हैं। और अब कल माइनॉरिटी दिवस भी आएगा, लेकिन तब क्या होगा सोचिए ज़रा। आज कैसे कैसे हमारे कहते हैं जो साथ देने वाले कंधे थे वो ही हट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। गजब के दृश्य दिखाते हैं जब मुनिवर आदित्य सागर जी किशनगढ़ पहुंच जाते हैं। 3 तारीख जनवरी को अजमेर प्रवेश पर ये देखेंगे। यहाँ पर जब देखा तो देख रहे हैं बर्फ के ऊपर किशनगढ़ में अजमेर के पास इतनी बर्फ, झरने आ रहे हैं। नहीं, इसको देखकर हैरान हो गए। जिनको हम बर्फ समझ रहे हैं वो वास्तव में मिट्टी है। इस बारे में साथ में अशोक पाटनी जी थे, उन्होंने बताया कि ये है वो मार्बल नगरी जो देख रहे हैं। गजब को देखकर हैरान हो गए थे। जो गुरुवर देख रहे झरने हैं यहाँ पर, तो मालूम चलो तालाब है। और जो सफ़ेद रंग की चादर ग्रेनाइट की बिछी हुई थी उसे समझ रहे थे जैसे ऐसी बर्फ सफ़ेद चमक रही है। इस दृश्य को देखकर बिल्कुल आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे दृश्य गजब के आपने शायद कहीं हिंदुस्तान में देख नहीं पाए होंगे जो दिख रहे हैं। पर वास्तव में यह है ग्रेनाइट मार्बल पत्थर, पर लगता है जैसे बर्फ ही बर्फ। जब मुनिवर आदित्य सागर जी ठहरे वहां पर फिर अशोक पाटनी जी ने सवाल कर दिया। उन्होंने कहा जहां गुरुवर आप इस समय बैठे हैं ना, ये एक समय जंगल था। ऐसा कि एक पगडंडी से जब बस जाती थी, अगर वह कहते हम जब स्कूटर जाते थे तो हमें नीचे कच्ची मिट्टी पर उतारना पड़ता था। आज इतनी चौड़ी सड़क है, 15-20 किलोमीटर का क्षेत्र कैसा बन गया है आप देखिए, कल्पना करें। और वास्तव में देखिए असली बात क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ग्रेनाइट की जगह है ये किशनगढ़। और उन्होंने एक बात हैरान कर दी कि जिस जगह वो कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी है, अब वहाँ पर 1 सेंटीमीटर का भी ग्रेनाइट निकलता नहीं है। कैसी गजब की बात थी। और इस पर जब देखा उन्होंने इसको, उनकी फैक्ट्रियों में गए थे, पारिश्रमिक था। पर हाँ, इसके जवाब में क्या बोला मुनिवर आदित्य सागर जी ने, जाते जाते सुनते जाइए। गजब का है किशनगढ़ के साथ जहाँ पर मार्बल निकलता है। अजमेर शहर 20-22 किलोमीटर है, कभी जाकर देखिएगा दांतों तले उंगली दब जाएगी। सुने जरा गुरुवर से। ऐसा लगा कि दूर से जो दिखता है वो असली नहीं है भाई साहब। वो स्नो यार्ड आप ले गए मेरे को, तो वो फोटो में तो ऐसा लगता है कि बर्फ है, वहाँ जाके मालूम चला कि सब मिट्टी है भाई साहब। वो तालाब देख के लगा, दूर से देख के लगता है कि हरे पानी का झरना एक सरोवर है, पास में जाके मालूम चला कि वो तो भाई साहब कुछ और ही है। लेकिन ये मुझे अनुभूत इस बात का हुआ कि अगर व्यक्ति बुद्धि लगाए तो वो कुछ भी कर सकता है। चीज़ों को बदलना ये आना चाहिए। चीज़ों को अगर आपने सही ढंग से बदल लिया तो माटी भी सोना हो सकती है। और ये स्नो यार्ड की बताऊं मैं आपको, और यहाँ का बताऊं तो आदमी मेहनत से पैसा कमाता है और बुद्धि से पैसा बनाता है। तो आपने शुरू में पैसा कमाया मेहनत से, अब आप बुद्धि से पैसा बना रहे हो।